अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलूओं की रेसिपी, और वो भी बग़ैर मसाला भुने। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 आलू, और इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं एक पैन, और आलूओं को हमने काटना है इस तरीके से, बारीक बारीक, ऐसे बहुत बारीक, ताकि जल्दी से गल जाए। मैं काट लूँ फिर आपसे मिलते हैं। आलू मैंने काट लिए। अब इसमें जाएगा 2 गिलास पानी। बस अभी इसमें सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी, एक पानी और दूसरी ½ टीस्पून हल्दी। बस इसको बॉयल आने का वेट करना है, ताकि थोड़े से आलू गल जाएं, फिर बाकी काम आगे करते हैं। आलूओं का पानी पकना शुरू हो गया है। अब इनको बॉयल होने देंगे और इनका हाफ डन करना है। बाकी जो है वो मसाले में जब भुनाई करेंगे उस टाइम पे गल जाएंगे। चेक कर लेते हैं कि आलू कितने गल गए। और काटने हैं आपने बिल्कुल बारीक, अभी बहुत कच्चे हैं। अभी इनको 5 मिनट पकने देते हैं। आलूओं को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अब इनको चेक कर लेते हैं कि ये कितने गल गए। ये देखिए हाफ डन हो गए। अब बाकी काम तो, असल काम तो अभी शुरू होगा, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना। इसका जो पानी है ना, तो इसमें से हाफ पानी निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और हाफ मैंने इसमें रहने दिया। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। ध्यान से देखना है आपने। इसमें जाएगा ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून सूखी मिर्च, और आधा कप का जितना ऑयल जाएगा इसमें। ये सारा कुछ अभी डाल देना है आप लोगों, ताकि पानी में मसाले भी भुन जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। ये डालेंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून अदरक लहसुन, और एक छोटा सा प्याज। बस ये मसाले। अगर आपने झटपट कुछ बनाना हो और आपके पास टाइम ना हो, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। फटाफट से आलू बॉयल होने रखे, चीज़ें काटें और 10 मिनट में तैयार। मसाला भूनने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप देखिएगा कितनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आप लोग इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, हर तरह से बहुत मज़ा देगा आपको। अपने पानी में आलू गल भी जाएंगे और मसाला भी भुन जाएगा। और इसके भुनने का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं। इसका पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसकी भुनाई करते हैं। अब इसमें जाएंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। गौर से देखिए। ½ टीस्पून ज़ीरा जाएगा, ½ टीस्पून गरम मसाला, और थोड़ी सी काली मिर्च, सिर्फ टच के लिए। इंशाल्लाह आपने बनानी ज़रूर है ये रेसिपी। घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे इंशाल्लाह। बस अब इसको भूनना तब तक जब तक घी ऊपर आ जाए।
ये देखिए इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, बुनाई में कोई कसर नहीं छोड़नी है आप, ठीक है। वो जो अदरक लहसुन का कच्चा पानी है बस वो ख़त्म हो गया। देखिए प्याज भी गल गया, वो भी मिक्स हो गया। बस अब इसकी 1 से 2 मिनट बुनाई करेंगे। और जो पानी हमने पहले निकाला था ना हल्दी वाला, वो इसमें इस्तेमाल करना है, उसको फेंक नहीं देना। जो ग्रेवी के तौर पे ना अब वो वाला इस्तेमाल होगा पानी, इसमें कच्चा पानी नहीं डालना आप लोगों ने। कहीं वो वाला पानी फेंक दो, दूसरा पानी इस्तेमाल कर लें, वो भी इसका टेस्ट है। अभी इसको पकाएंगे और जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी रख लेंगे। अभी इसको पकने देते हैं, बॉयल आने का वेट करते हैं। अगर आप सब्ज़ी मिर्ची पसंद करते हैं तो इस टाइम पे 2 से 3 डाल दें। इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और मेरे ख्याल से अब ये परफेक्ट ग्रेवी है इतना रोटी खाने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो और गाढ़ा करना चाहें तो गाढ़ा कर लें, वरना इतनी बिल्कुल ठीक है इतनी ग्रेवी। इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी आलूओं की फ़ाइनल लुक, और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अच्छा, इसमें गार्निश के लिए डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से धनिया। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।